श्री राम जय राम जय जय राम। दीदी आप बिग बैक पीछे होइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप पीछे हटिए बेटा और हनुमान जी की ओर देखिए। पहले घूम जाइए पूरा इस तरफ को, यहाँ बैठ जाइए। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठो, हमें लगता अब क्या बताएं भाई। हाँ अब समझ आया। ये तो बात है जो कैमरा वाले करवा सकते वो कोई नहीं करवा सकता। चलिए कोई बात नहीं। दीदी बोलिए क्या बात है। गुरुजी, ससुर के खून से सब परेशान है, बच्चे परेशान ससुर के हैं। खून से? जी, ससुर के जो मेरे ससुर है उसके सब परिवार परेशान है सर। गुरुजी, सब बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं उतरे तो हाथ मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। ससुर का खून कैसा है? ससुर का खून अच्छा नहीं होता, तुम कहां से बहू बनती? जिसे पहले प्रश्न स्पष्ट करिए। क्या हो गया ससुर ने? किसी की हत्या कर दी? नहीं गुरुजी। तो जैसे ससुर जी के जो बाल बच्चे हैं सब परेशान है। क्यों, कैसे? गुरुजी पता नहीं। तो आप खून को क्यों कोस रही हो? पिता की प्रवेश की क्यों कोस रही हैं आप? बताइए ना, क्या गलती की है? किसी की हत्या कर दी? क्या खून खराब है? आप ये बोलिए कि हमारा पति सही नहीं चल रहा, हमारे बच्चे सही नहीं चल रहे, हमारी परवरिश, हमारा समर्पण में कहां कमी है? ननद भी दिमाग के बहुत कम है। कौन का? मेरी ननद, ससुर का बेटी। क्या हो गया उसको? जन्म से पागल है गुरुजी। तुम तो सही हो, आप सेवा नहीं कर सकती 40-50 साल? मैं समझाता हूं और तुम मेरे पास आकर के संकल्पित होकर के आपने मुझे गुरु बनाया है, इस धाम की ओर समर्पित हुई हैं, तो मेरा अधिकार बनता है मैं अपने बच्चों को सही रास्ता दें और सही मार्ग दें। आप मुझे स्पष्ट रूप से क्या चाहते हो कि नंद को घर से बाहर निकलवा दें? नहीं गुरुजी। तो क्या चाहते हो, ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। तो ये क्यों नहीं बोल रही वो ठीक हो जाए? आपका प्रसंग गलत है। आप लोग जलेबी बना रहे हो और मैं भी उत्तर में यदि इमरती बना के दे दूं तो क्या उत्तर मिल जाएगा? इस खून का जैसे जो शब्द का प्रयोग किया, इसके कितने गंदे गंदे गलत गलत अर्थ हुए। आप पूरे डीएनए पर आरोप लगा रही थी। शब्द का खेल है साहब। बड़े बड़े एडवोकेट जानते हैं, एक लाइन में ही धारा बन जाती है और एक लाइन में ही धारा कट जाती है? गलत कह रहा हूं क्या? और कोई दूसरी बात? बच्चे परेशान है गुरुजी। क्या हो गया उसको? कभी फांसी लगाते हैं, कभी आंख से ब्लड आता है, कभी मुंह से ब्लड आता है। किसको? बच्चे, मेरे बच्चे को। आपको कहां से आता खून? कौन सी आंख से? ऐसे। तो देखिए, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन आपको बोलना था बच्चे के आंख से खून आता है, शरीर कट जाता है, शरीर के किसी अंग से खून आ जाता है, लेकिन खून ही खराब है। ससुर जी का खून ही खराब है। शब्द का खेल है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा सुनिए। एक प्रश्न और भी है। जी गुरुजी। तो वो क्यों नहीं बोला आपने? बोलिए ना। नहीं गुरुजी, अब कोई बात नहीं है। बाद में मत कहना, मैं बोल दूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। पक्का? जी गुरुजी। पति तो गलत नहीं है? याद नहीं अब गुरुजी। बच्चे से परेशान है और पति से परेशान है। पति बार बार गुस्से करते हैं। किस बात को लेके? कुछ भी बात पर गुस्से कर लेते आप पे कोई हैं। आरोप तो नहीं लगाते? नहीं गुरुजी। पक्का? नहीं। पढ़िए, हमने क्या लिखा है? बालक को आंख से खून आता है, नलियों से जो अंदर का जो ब्लड है उतर आता है। साथ में घर में प्रेत बाधा का कारण है, नंद का दिमाग कम है, आप और पति में कलेश रहता है, डाउट एवं शंका कलेश ज्यादा करते हैं। डाउट यही है ना? माइक से बोलिए। जी गुरुजी। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं बेटा, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके बच्चे को खून नहीं आएगा, आंख ठीक रहेगी, आपकी नंद का दिमाग ठीक होगा, इतना हो जाएगा कि तुम्हारी बोझ नहीं रहेगी।
ठीक है? शादी हो सकती है गुरुजी। अरे यार, तभी तो कह रहा हूं तुम्हारी बोझ नहीं रहेगी। हमें लगता है तुम्हारे नंद की सेवा करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम चाहती टार दो भाई। नहीं गुरुजी, टालने की बात नहीं। तुम कहो कि नंद होती और तुमको ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होती, फिर तुमको कहते हो तो थोड़ा सा दिमाग ले आओ। ये 21वीं सदी में विज्ञान का युग है, दुनिया पढ़ी लिखी हो गई है। आज भी कुछ लोग हैं जो क्या बताएं, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, बड़ा दिक्कत होगी। आजकल बहुत जल्दी तो पुतला जलाता। हाँ, नारी शक्ति एकता, कहूं आदमी एकता। बड़ा परेशान है हम, कुछ बोलने के पहले सोचना पड़ता है। लेकिन मैं जितनी भी बात कही वो सात्विक कही है, अपने पुराने पूर्वजों के मुख से, जो सबके मुख से सुना महापुरुषों के, वो मैंने बोला है। मैंने ऐसी कोई शब्द नहीं बोली, क्योंकि उसमें हमारी बहन भी बैठी हैं इसी सभा में, हमारी माँ भी बैठी हैं, हमारी बुआ चाची परिजन बैठे हैं, और हमारे बच्चे बैठे हैं जो शिष्य हैं, जो संकल्पित हैं, दीक्षा प्राप्त हैं। लो इसको करिए। माइक नीचे रखिए। नंद का दिमाग ठीक हो जाएगा, 5 माह से करो, ठीक है बहन? ये उपाय आपको करना है। नंद को लेके आइए, 7 दिन की मन चिकित्सा होगी। जब तुम्हारी इच्छा हो, जब नंद को सही कराना हो और जब शादी करवाना हो। सो अनुष्ठान और भगवान से प्रार्थना करेंगे और की गई पूजा के माध्यम से रास्ता बनेगा। आशीर्वाद है। चलिए जाइए, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जी बहन बोलिए, क्या बात है? बाबा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है। क्या हो गया? पेट में प्रॉब्लम, पूरे शरीर में रहता है, पर पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टर ने क्या बताया? वो इलाज करते रहते हैं, बोलते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू इलाज में रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। उसके बाद और बाबा, हमने क्या लिखा वो सुनिए आप। बाबा और बताना है कुछ बात। जी जी बोलिए। और थोड़ा सा घर है ना, घर में मतलब हमेशा डर लगते रहता है। जी जी। उसके बाद एक जॉब के लिए बताया बाबा, वो भी एग्जाम जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए एग्जाम देते रहते हैं। हमने ये लिखा वो सुनिए। पेट की पीड़ा होती है, जलन मचती है, पेट में गैस का कारण व पसलियों में सूजन आ जाती है, घर में आर्थिक उन्नति व काम दाम में सफलता, 98% शासकीय जॉब होने का योग बनता है। आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं, हम गारंटी देते हैं, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बाबा एक बात है, जैसे कि घर में डर लगते रहता है, ये कुछ मतलब है कि किस वजह से होते रहता है बाबा? हाँ, बाधा तो है दीदी, समाधान होगा, आशीर्वाद है। नहीं, कुछ बता रहे थे लोग कि ये कुछ मतलब। मैं वो ही बोल रहा हूँ। नाम क्या लिखते हैं पूरा आप? तो हमने वहीं से प्रारंभ किया हमने, लेकिन सिंह नहीं लिख पाया, बाकी सब हमने वहीं से लिखा है। तो बाद में बाबा ये पूरा बताया था कि घर में क्या मतलब कुछ किया धरा है कि क्या है, नहीं कुछ समझ नहीं आया, बहुत दिन से हम परेशान हैं, कुछ लोग बताते रहते हैं। उसमें चौकी कह सकते हैं, उसमें हमने चौकी का जिक्र किया था, ठीक है ना? लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को ऐसा करूं, ठीक है बेटा? आपको जितना आया उतना लिखा है। आपके जॉब का भी योग है, ठीक है बेटा? इसको करिए, आशीर्वाद। ठीक है मनीषा बहन? और बाबा ये बता रहे जैसे कि ये हमेशा घर में डर लगते रहता है, पायल का आवाज आता है। नहीं, उसमें एक महिला है और वो कालका की जोगनी है, उसकी एक बहन है, वो आपको परेशान कर रही है। उसके कारण से आपके घर में घुंघरू यानी पाहिल की आवाज आती है। सो अब नहीं आएगी, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, आप लोगों को हस्बैंड ही दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता लड़ाई के लिए। चलो खड़े हो जाओ। आप भी वो भी यही करती हो विशेषकर। अब नहीं करते हो तो ठीक है, बच गए तुम्हारे हस्बैंड।